देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। तुरंत सोशल मीडिया पे आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मिली, इसके लिए भी आपका आभार है। जैसे प्रतिक्रिया मिली आप तुरंत घर से निकल लिए कि मैं पहुंच रहा हूँ SMS, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कम लोग बचे हैं जो आप जैसा बड़ा दिल रखते हुए इस संघर्ष की कड़ी में साथ है। और भाई साहब आप उन लोगों में हो जब समरावता का भी कांड हुआ नरेश भाई का, उस समय भी आपने कंधे से कंधा मिलाकर नरेश भाई का साथ दिया और पूरी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया। आपका भाई साहब हमेशा हमारा समाज और हमारे संघर्ष के साथी, क्रांतिकारी साथी हमेशा आपके लिए एहसानमंद रहेंगे कि आप हमेशा साथ में खड़े रहें और लड़ाई को मजबूत करते रहे। चाहे जहाँ भी जरूरत पड़ी आपने पूरी ताकत के साथ में नरेश भाई को और पूरी संघर्ष को, पूरी लड़ाई को मजबूत किया है। मैं कहूंगा कि आप नरेश भाई से मिलके आ रहे हो, आगे क्या उनका आदेश है, हम भी उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और आगे आप की क्या प्रतिक्रिया है भजनलाल सरकार को लेके, क्योंकि आज 7 दिन हो जाने के बावजूद भी सरकार की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है, क्योंकि भजनलाल जी के अपने बालक तो है नहीं है तो उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आप बहुत मजबूत योद्धाओं में हो राजस्थान में, तो आप इस मामले पे भजनलाल सरकार के प्रति भी और भजनलाल सरकार के इस रवैये के प्रति भी, तो 7 दिन से यहाँ कोई उनका नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई जनप्रतिनिधि उन्होंने भेजा, तो आप अपनी तरफ से इस धरने को और भजनलाल सरकार से सवाल पूछने का जो काम करेंगे उनको लेकर हमारे साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो आदेश दोगे उसमें हम साथ हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बड़े भाई साहब के लिए 2000 तालियां बजाइए कि हमारे धरने के बीच में भाई साहब पहुंचे हैं। इसको छोड़ो, बाहर में छोड़ो। मैं आज आपके नेता नरेश मीणा जी से मिलकर आया हूं और मैंने, नरेश मीणा हमारा छोटा भाई है। जब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव बना, एक बार पहले 9 दिन का अनशन किया, तब भी मैंने तुड़वाया था उनका। लेकिन इस बार अनशन सरकार को तुड़वाना है, 50 लाख रुपए की घोषणा करके। पानी मैं उनको इसलिए पिला के आया हूं, ये बात समझ, अनशन में कभी पानी नहीं छोड़ा जाता। नरेश मीणा की पूरे राजस्थान के उनके समर्थकों को, माँ बहन बेटी को और संघर्ष का रास्ता जो लोग मानते हैं उनको जरूरत है। अनशन का मतलब ये नहीं कि आप पानी छोड़ दो, मैं पानी पिला के जिद करके, क्योंकि डॉक्टर पानी पीता तो आप 1 घंटे नहीं रह सकते। वो क्या भावुक आदमी है, भला आदमी है, पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं। वो आदमी दिल का बुरा नहीं है। कल मुझे कुछ लोगों ने कहा अपने समर्थकों के, उसने यदि कुछ भागा पीछे तो वो अपना समझ के ही किया, बेचारे मन में कोई भावना गलत नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में 50 लाख रुपए के जो मुआवजे की डिमांड नरेश मीणा ने की है, वो राजस्थान की डिमांड है, अकेले नरेश मीणा की नहीं है। वो डिमांड तो कांग्रेस बीजेपी सबकी है। अब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, क्या वो इस बात को सही मानते हैं कि छत बच्चों ने गिराई? जो 7 बच्चों की डेथ हो गई उन बच्चों ने गिराई क्या छत? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो बच्चे मरे थे उन्होंने छत गिरा दी। मेरे आज तक समझ नहीं छत गिराई कैसे उन्होंने। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि उन बच्चों ने छत गिराई, छत बच्चों ने नहीं गिराई। छत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने गिराई। उसके नीचे 7 बच्चों की दबकर डेथ हो गई। उसके बाद 50 लाख रुपए मुआवजा देना आपकी जिम्मेदारी है, आपने बकरियां दे दी। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स जनरल सेक्रेटरी अपने गांव गया हुआ था, अगले की यात्रा चल रही थी, वहां जाकर बैठा, आपने उठा के बंद कर दिया। छूट के आया तो कोर्ट ने कहा धरना दे सकते हो, अगला धरना देने आया। कोई टकराव नहीं किया पुलिस से। मैं देख रहा हूं इतने दिन से आंदोलन के बीच में हम इसलिए नहीं आए क्योंकि आंदोलन सफलता से, शांति से अगला चला रहा था। पुलिस ने जब ये कहा कि ये धरना स्थल हम खाली करा देंगे, तो आप धरना स्थल खाली कराना पुलिस का काम नहीं है। तो भजनलाल जी आप बता दो कहाँ बैठेंगे? मुख्यमंत्री जी बता दें, आंदोलनकारी मुख्यमंत्री निवास के अंदर बैठेंगे या पुलिस के अंदर बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? सड़क के बीच में बैठेंगे। शहीद स्मारक धरना स्थल के लिए कोर्ट ने और सरकार ने घोषित किया है ये।
ये कानूनी अधिकार है लोगों का धरना देकर यहाँ बैठना। तब मैंने आज कहा था कि भाई यदि नरेश मीणा इस मामले में जुल्म होगा तो हम आज जुल्म मान लीजिए किसी बीजेपी कार्यकर्ता को बीजेपी की सरकार मारेगी, हम तो उसको बचाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारेगी, उसको बचाएंगे। हम भी जयपुर के बैठे नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, नरेश मीणा महासचिव रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने अध्यक्ष है उन सबकी जिम्मेदारी है कि आपका छोटा भाई अनशन कर रहा है, इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा। मैंने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी जब भी वो आंदोलन करते थे, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं डॉक्टर साहब से मिलने हॉस्पिटल गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं मिलने आपसे मिलने, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपसे मिलने आता था हॉस्पिटल में। आज मैं अभी नरेश मीणा से मिलकर आया हूँ, आप भी जाकर मिलकर आइए नरेश मीणा से। और आपकी जिम्मेदारी है, उनका डॉक्टर साहब पे मेरा हक है और नरेश का भी हक है, बाकी पे तो अखबार की बात है। मुख्यमंत्री जी को अपने प्रतिनिधि भेजकर वार्ता करनी चाहिए, इससे कोई छोटी नहीं होती है सरकार। सरकार तो वोट से चलती है। ये पहली बीजेपी की सरकार में देख रहा हूँ, कोई आंदोलन हो जाए इनकी समझ में नहीं आती। हाँ, वो हेलीकॉप्टर ऊपर ही ऊपर उड़े, नीचे उतरे ही वो नहीं। उतरे तो लाडू खाबाने उतरे, ब्याह अटेंड करवाने उतरे। आप बताओ, कई जवानों आए हैं, एक आदमी भूखा मर रही है, पानी छोड़ रही है, वो कह रही है आप डाबरा का परिवार ने 50 लाख रुपया दे दो, तो आप कितने दोगे वो बता दो, बात तो करो। अगले फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।